नमस्कार, मैं मोहित बिष्ट और एक बार एक नई वीडियो के सामने आप सभी के सामने। उम्मीद और आशा करूंगा कि आज की वीडियो भी आप पूरी देखेंगे और अपने और मित्रों तक वीडियो अवश्य शेयर भी करेंगे। दोस्तों, हमारे उत्तराखंड एक ऐसा राज्य जिसे सन 2000 में इसलिए अलग किया गया था क्योंकि यहाँ के लोगों को काफी मूल सुविधा मिले, यहाँ के लोगों को उनका हक मिल सके और यहाँ के लोगों को काफी फायदा मिल सके। लेकिन बात यह हुई कि उत्तराखंड में इतने वर्षों में अगर किसी का फायदा हुआ तो वो सिर्फ राजनीतिक पार्टियों का हुआ। आम नागरिक आज भी वही है जहां पहले था, बल्कि अगर एक दृष्टिकोण से देखें तो पहले से भी हम कहीं ना कहीं पीछे की ओर जाते रह रहे हैं क्योंकि हमारे ऊपर सरकारी व्यवस्थाएं, सरकारी सिस्टम काफी हैवी है और हम काफी कमजोर है। तो मेरा इसी के लिए मैं आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि वीडियो आज आप पूरी भी देखेंगे और शेयर भी करेंगे। मित्रों, मेरा मकसद वीडियो यूट्यूब का बनाने का सिर्फ यही होता है कि मैं आम लोगों को जागरूक कर सकूं, आम लोग अपने हक की लड़ाई खुद लड़ सके और आम नागरिक किसी के आगे विवश ना हो सके। दोस्तों, बीते दिनों से आप लगातार मुझे देख रहे हैं, काफी व्यूअर्स मेरे परमानेंट हो चुके हैं जो देख रहे हैं, और मैं आप जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे भी यही निवेदन करूंगा कि आप मेरे साथ जुड़िए हैं। आप क्योंकि मित्रों आप देखते होंगे डेली ब्लॉग यूट्यूब पर देख रहे हैं, डेली जो अपने घर की दिनचर्या दिखाते हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर आप हम जैसे युवाओं के साथ जुड़ते हैं तो हम कहीं ना कहीं आपको एक जागरूकता की ओर लेके जाएंगे और अपने उत्तराखंड के हित और उत्तराखंड के भविष्य के लिए आगे बढ़ने की बात बताएंगे। मित्रों, भू कानून यानी लैंड लॉ, जिसे भूमि कानून कहा जाता है, तो दोस्तों उसकी मांग हमारे उत्तराखंड में पुरजोर तरीके से मांग की जा रही है। अलग अलग जगह उसके आंदोलन किए जा रहे हैं, जगह जगह उसकी मांग की जा रही है। और सन 2022 का जो चुनाव था वो कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर हम माने तो वो उत्तराखंड भू कानून को लेकर था, जिसमें जो वर्तमान की सरकार है उसने ये कहा भी था कि वो उत्तराखंड में भू कानून लागू करेगी। लेकिन जिस तरह से भू कानून में लागू करने में देरी हो रही है तो कहीं ना कहीं एक चिंताजनक बात है हम उत्तराखंड वासियों के लिए। सभी उत्तराखंड वासियों को जागरूक होने की भी जरूरत है। सबसे पहले मित्रों, आखिर उत्तराखंड भू कानून की मांग की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो इसमें अगर हम एक दृष्टिकोण से देखें तो इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम हैं, हमारा समाज है, हमारे लोग हैं, क्योंकि हमारे ही कुछ लोग बाहर के लोगों को जमीन बेच रहे हैं, उनको अपने मकान किराए पर दे रहे हैं, उनको यहां बसाने का कार्य कर रहे हैं। जब से उत्तराखंड में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश हो रहा है तब से उत्तराखंड में क्राइम काफी तेजी से बढ़ रहा है। हमारा उत्तराखंड देवभूमि कहा जाता है, यहाँ पहले ऐसी कोई अप्रिय घटना ही नहीं घटती थी, लेकिन बीते वर्षों से आप लगातार देख रहे होंगे कि उत्तराखंड में किस तरह से अब बड़ी बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, बड़ी बड़ी घटनाओं को वहां पे किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारे ही लोग इसके जिम्मेदार हैं। हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो लालच के चक्कर में बाहर के वासियों को अपने घर में बसाने का कार्य कर रहे हैं, अपने घर में किराए दे रहे हैं और कुछ दिन बाद में उनको जमीन बेचने का कार्य वहां पे हो रहा है। जबकि हमारा पहाड़ का व्यक्ति अगर किसी पहाड़ के व्यक्ति को बोले कि जमीन मुझे बेच दे, उसे नहीं बेचेगा। लेकिन अगर बाहर के व्यक्ति उसे पैसों के लालच में अगर उस जमीन को खरीद रहे हैं तो ये बड़ी आसानी से बेच रहे हैं। इसलिए आज उत्तराखंड में भू कानून की मांग तेजी से की जा रही है। भू कानून है क्या आखिर? भू कानून मित्रों ये है, जिस तरह हिमाचल प्रदेश में भू कानून है तो वहां का कोई भी बाहरी व्यक्ति वहां जमीन नहीं खरीद सकता है। तो इसी प्रकार अगर हमारे उत्तराखंड में भू कानून लागू हो जाता है, जो बाहर के हैं, जो अदर स्टेट के लोग हैं, वो उत्तराखंड में जमीन नहीं खरीद सकते हैं। अगर खरीदेंगे भी तो एक उनकी समय सीमा तय होती है, एक कहीं कानून उसमें प्रक्रिया तय करनी होती है, तब जाके वहां पर ले सकता है। लेकिन अभी वर्तमान की जो हालात क्या है उत्तराखंड में, कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा उत्तराखंड में आता है, घुसता है, एक मोटी रकम देके किसी को भी लालच देके उसकी जमीन को खरीद लेता है। मित्रों, आप देख रहे हैं दिन पर दिन उत्तराखंड में पलायन होते जा रहा है। लोग छोड़ के दिल्ली, बंबई, बड़े शहरों में बस रहे हैं, तो उनकी जो जमीन है खाली है। अगर कोई भी बाहर का व्यक्ति कर उसमें कब्जा कर लेता है तो उतना उसको बाहर मकान बनाने में और उसकी जमीन जायदाद सब बिक जाएगी जितना अपना मकान, अपनी जमीन छुड़ाने में उसको लग जाएगा। क्योंकि हमारे पास कोई कानून तो है नहीं और बाहर का व्यक्ति उसमें दावा कर देता है मेरा है, तो आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रह जाओगे लेकिन अपनी जमीन वापस नहीं छोड़ा पाओगे। तो कहीं कहीं इतनी बड़ी चीजें हैं। उत्तराखंड भू कानून की मांग इसलिए जरूरी है। मेरे कई मित्रों ने कल, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था, उनसे राय भी ली थी कि आप मुझे बताइए कि उत्तराखंड में भू कानून लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए और आपकी क्या प्रतिक्रिया। तो बहुत से मित्रों का मेरे को व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज आया कि उत्तराखंड भू कानून के ऊपर में आप वीडियो बनाइए और इसके ऊपर में आप बात करिए। मित्रों, कहीं ना कहीं हमारा उत्तराखंड, हम धीरे धीरे पीछे की ओर जा रहे हैं, आगे की ओर बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। उत्तराखंड में इन 22 वर्षों में अगर किसी ने फायदा लिया है तो राजनीति की अलग अलग पार्टियों ने लिया है, नेताओं ने लिया है। आम जनता आज भी वही है। आप एक स्कोर देख लीजिए, पलायन पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा अब हो चुका है।
शिक्षा व्यवस्था पहले के कहीं मुकाबले कहीं ना कहीं गिर भी रही है। जहां कहीं गांव में आज सड़क पानी व्यवस्था आज भी सुचारू रूप से बनी हुई है, जबकि हमारे उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार कही जा रही है, लेकिन उसके बाद में जिस तरह के हालात वहां पे बने हुए हैं, आज भी हमारे को पहाड़ वासियों को कुमाऊं मंडल के लिए, गढ़वाल मंडल के लिए सिर्फ 2 ही हॉस्पिटल है, या तो ऋषिकेश एम्स है या उत्तराखंड में हल्द्वानी है। और वहां भी मैंने आप विगत वर्षों दिनों में जो बात उठाई थी, आपने देखा होगा किस तरह से उनके हालात हैं। कोई सुधारने का कोई नाम नहीं लिए, इतने दिन हो गए, उसमें कोई भी अभी सरकार की तरफ से या फिर वहां प्रशासन कमेटी की तरफ से कोई भी स्पष्टीकरण अभी तक मेरे को नहीं दिया गया है। तो मित्रों, कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को जागरूक होना चाहिए। मैं हमेशा से एक जागरूकता के लिए अभियान चलाते हुए आया हूं, अपने पहाड़वासियों को जगाने का काम कर रहा हूं। मेरा मकसद यही है कि हर एक पहाड़वासी अपनी जागरूकता के लिए आवाज उठाए, और भू कानून के लिए आप सभी लोगों को कम से कम, आप सड़क पर, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप सड़क पर उतरिए, आंदोलन करिए बड़ा, कम से कम आप जिस फेसबुक और व्हाट्सएप का यूज कर रहे हैं, अगर उसमें आप यही पोस्ट डालते हैं कि हमको उत्तराखंड भू कानून की मांग करते हैं, तो इससे भी एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी आजकल, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया का जमाना है आजकल। सिर्फ लोग, आप कितना बड़ा आंदोलनकारी हैं, आप कितने बड़े समाज सेवी हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक आप समाज हित के लिए, अगर लोग आपको देखें नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, तब तक आपकी कोई मांग का कोई महत्व नहीं होता है, उस चीज का कोई मतलब नहीं होता है। आप घर घर में कितनों का भला करते होंगे कोई नहीं जानता, लेकिन आज के जमाने में जब तक आप सामाजिक हित में, समाजों के बीच में नहीं आओगे, तब तक कोई देखने वाला नहीं है। तो मैं आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। यही उम्मीद करता हूं कि वीडियो को साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। और आपका जो व्यक्तिगत सुझाव है, आप वो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। और आप मेरे सोशल अकाउंट में, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी वीडियो के लिंक के नीचे दे रखे हैं, आप इस लिंक के माध्यम से ट्विटर से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से भी मुझे साथ जुड़ सकते हैं। और उसमें जो बात भी होगी, उत्तराखंड के हित की बात होगी, उत्तराखंड के भविष्य की बात होगी। जय हिंद, जय उत्तराखंड।